हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप ठीक होगे। आज का हमारा टॉपिक है अ पिंच ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की एक झलक। हमारा चैप्टर जो सीबीएसई ने नई बुक रिलीज करी थी 8th की, गणित प्रकाश, उसका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होने की कगार पर है। आज हम ये देखने जा रहे हैं अ पिंच ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की एक झलक। हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा चैप्टर है स्क्वायर एंड अ क्यूब, इसकी क्या इम्पोर्टेंस रही है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इतिहास में, हमें चैप्टर कैसे मिला, सबसे पहले स्क्वायर रूट क्यूब रूट किस तरह इस्तेमाल करें। बेबीलोनिया एक जगह है जिसको आजकल के समय में इराक के नाम से जाना जाता है। उस जगह का पहले उसे बेबीलोनिया के नाम से जाना जाता था। उसका क्या रोल रहा है, आर्यभट्ट का क्या रोल रहा है, ब्रह्मगुप्ता का क्या रोल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, इस चैप्टर के एक वीडियो में जिसका नाम है पिंच ऑफ हिस्ट्री। तो पहला पॉइंट है बेबीलोनियंस। बेबीलोनियंस क्या होते हैं? इराक के रहने वाले जो लोग थे उनको पुराने समय में बेबीलोनियंस कहा जाता था। वो बेबीलोनिया के रहने वाले थे, जिसको पहले अब इराक के नाम से जाना जाता है, पहले बेबीलोनिया नाम से जाना जाता था। तो 1700 BCE, इसका मतलब क्या है? बिफोर कॉमन एरा। क्या समझ सकते हैं हम इसे? तो हम जो हमारा कैलेंडर स्टार्ट होता है, जो कॉमन कैलेंडर है जो स्टार्ट होता है सन 1 सन 2, मतलब 2000 जैसे 25 चल रही है, तो इससे पहले के जो डेट चलनी है, मतलब 2000 2000 प्लस 1700, तो 3700 पहले की बात है। ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ बेबीलोनिया के बारे में, बेबीलोनियंस के बारे में, ये कितनी पुरानी बात है आज से, क्योंकि 2000 साल तो ये हो गई, ये जो कॉमन एरा का कैलेंडर है, और बिफोर 1700 साल पहले, तो 3700 ईयर ओल्ड बात मैं कर रहा हूँ, बिफोर कॉमन एरा। जो बेबीलोनियंस थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो बेबीलोनिया के रहने वाले लोग थे, जो काफ़ी पुराना किंगडम था मेसोपोटामिया में, जिसको आजकल इराक के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जो हमें प्रूफ मिलता है स्क्वायर रूट का, स्क्वायर का, क्यूब रूट का, क्यूब का, वो बेबीलोनिया से ही मिलता है। बेबीलोनिया में हमें पहली बार ऐसी लिस्ट मिली जो मिट्टी की टैबलेट्स पे लिखी गई थी, स्क्वायर की लिस्ट, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ऐसे ही सो ऑन। तो ये जो हमें पहली वेल डिफाइंड लिस्ट मिलती है वो कहाँ मिलती है? बेबीलोनिया में। बेबीलोनियन लोग ये बनाते हैं लिस्ट, और मिट्टी की मतलब क्ले की टैबलेट्स पे बनाई जाती हैं। ऐसा क्यों वो करते हैं? इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था यूज्ड फॉर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट इन लैंड मेजरमेंट एंड आर्किटेक्ट एंड ज्योमेट्री। वहाँ के लोग, कई बार बाढ़ आ जाती थी तो खेत का एरिया चेंज हो जाता था, बाढ़ के कारण 2 खेत एक साथ मर्ज हो जाते थे, तो उन्हें बार बार ज़रूरत पड़ती थी कभी एरिया निकालने की, स्क्वायर शेप के फील्ड की, कभी एरिया पता होता था तो उसकी साइड निकालने की, तो बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े, बार बार टाइम वेस्ट ना हो, तो उन्होंने एक लिस्ट बना रखी थी। वो लिस्ट किसकी थी? स्क्वायर एंड क्यूब्स की। और कहाँ पर? क्ले टैबलेट्स पर बना रखी थी, मिट्टी के ऊपर बना रखी थी वो नंबरों की लिस्ट, स्क्वायरों की लिस्ट। और सोचिए ये बात कितनी पुरानी है, 3700 साल पुरानी। तब से ही मैथ के बारे में लोग इतना ज़्यादा इच्छुक रहे हैं, इतने ज़्यादा जागरूक रहे हैं। उसके बाद हमारी इतिहास में एंट्री होती है आर्यभट्ट की। यहाँ पर लिखा है सी का मतलब है कॉमन एरा। जैसे अभी अगर मैं बोलूँ अभी क्या चल रहा है, तो अभी चल रहा है 2025 CE। तो ये नई बात है, ये बेबीलोनियन वाली काफ़ी पुरानी बात है। ये कितने साल पुरानी है? अगर आप ये जानना चाहते हो कितनी साल पुरानी है, तो 2025 में से 499 घटा दीजिए, 6 2 आ गया। तो ये जो बात है आर्यभट्ट की, ये कितनी पुरानी है? 1526 ईयर्स ओल्ड बात है। तो जो आर्यभट्ट थे उन्होंने एक ऐसे कोऑर्डिनेटर को, ऐसी आकृति को जिसकी 4 साइड हो और चारों साइड बराबर हो और चारों साइड राइट एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, आर्यभट्ट ने उस आकृति को, उस फिगर को क्या नाम दिया? वर्ग नाम दिया। और उसके अंदर का जो एरिया था वो निकाला जाता था साइड इनटू साइड करके, उसको भी वर्गी नाम दिया आर्यभट्ट ने। और अगर हम किसी भी एक नंबर को चूज करते हैं, उस नंबर का उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ट्वाइस टाइम्स,
तो जो आउटपुट आता था, जो आंसर आता था, उसको भी आर्यभट्ट ने, इंग्लिश में आर्यभट्टा लिखा है, क्या नाम दिया? स्क्वायर नाम दिया। तो आर्यभट्ट ने क्या करा? आर्यभट्ट डिफाइंड वर्ग, वर्गा हिंदी में वर्ग कहते हैं, वर्ग एज द बोथ द स्क्वायर फिगर विद 4 इक्वल साइड्स and the number representing its area, also the product of the two equal quantities which called वर्गा। वर्गा एक्चुअल में वर्ग कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में ऐसे ए लगाने का चलन होता है, राम का रामा कर देते हैं और योग का योगा कर देते हैं। तो जो हमारे आर्यभट्ट थे उन्होंने 499 कॉमन एरा में एक ऐसा फिगर, एक ऐसी आकृति जिसकी 4 साइडों चारों बराबर हों, उसको क्या नाम दिया? वर्ग। उसका एरिया निकाला जाता था साइड इनटू साइड करके, उसको भी वर्ग नाम दिया। और एक क्वांटिटी जिसको आप उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो जो आंसर आता था, जो आउटपुट आता था, उस आउटपुट को भी उन्होंने वर्गी नाम दिया। फिर ओरिजिन ऑफ द वर्ड रूट। अब रूट का ओरिजिन कहाँ से हुआ? रूट कहाँ से चलन इसका स्टार्ट हुआ मैथ में? तो द एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में, द वर्ड मूल, ये मूला लिखा हुआ है पर हिंदी में इसे मूल ही कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया इंग्लिश में ज़्यादातर चीज़ों के पीछे ए लगा देते हैं जो हिंदी की चीज़ें होती हैं। तो इन एंशियंट इंडिया द वर्ड मूल, रूट ऑफ द प्लांट, बेसिक ओरिजिन वॉज यूज फॉर रूट इन मैथमेटिक्स। तो प्राचीन समय में रूट का इस्तेमाल कहाँ से हुआ? रूट का इस्तेमाल कहाँ से शुरू हुआ? चलन कहाँ से स्टार्ट हुआ? प्राचीन भारत ने इसका चलन स्टार्ट करा था। हमारा जो एंशियंट इंडिया था उन्होंने रूट का चलन इस्तेमाल करा था। हम उस टाइम रूट को वर्ग कहते, मूल कहते थे, मूल। तो जैसे एक वर्ग नंबर कैसे मिलता है? वर्ग नंबर मिलता है एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके। एक स्क्वायर नंबर कैसे मिलता है? स्क्वायर नंबर इज अ नंबर विच ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। एक नंबर को आप उसी से मल्टीप्लाई कर दो 2 बार तो जो नंबर मिलता है उसे स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो वो स्क्वायर नंबर किससे मिला? वो स्क्वायर नंबर जिस नंबर से मिला हम उसे कहने लगे स्क्वायर रूट, हिंदी में कहने लगे वर्गमूल। क्यों? क्योंकि जैसे एक पौधे को उगने के लिए उसकी जड़ें जरूरी होती हैं, जड़ों को हम मूल कहते थे। प्राचीन भारत में जड़ों को मूल कहा जाता था और इंग्लिश में उनके लिए रूट वर्ड था। तो जैसे किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए रूट चाहिए। रूट बेसिक चीज़ होती है जिससे वो प्लांट बनाए। अगर रूट ही नहीं होंगी तो अच्छी तरह से प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। वैसे एक स्क्वायर नंबर किससे बना होता है? स्क्वायर रूट से। मतलब जिस नंबर को मैंने चुना है 2 बार मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे मैं 5 को चुनता हूँ तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 25 आएगा। तो ये 25 किससे बना है? इसकी रूट क्या है? इसकी रूट है 5, इसीलिए हम 5 को कहने लगे स्क्वायर रूट ऑफ 25। हिंदी में हम 5 को कहने लगे वर्गमूल ऑफ 25। जैसे मैं आपसे बोलूँ 36 का वर्गमूल क्या है? व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36? तो 36 किस नंबर से बना है? किस नंबर के कारण 36 एग्जिस्टेंस में आया है? इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो आप कहोगे 36 बना है 6 के स्क्वायर से। तो 6 की मदद से 36 बना है, 6 का स्क्वायर करने पे तो हम 36 को कहेंगे स्क्वायर रूट। 6 को कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 36। 49 की स्क्वायर रूट क्या है? 7 को कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 49, क्योंकि 49 किससे बना है? 7 से बना है। अगर मैं यही बात हिंदी में करूं तो अगर मैं बोलूं 36 का वर्गमूल क्या है तो 36 का वर्गमूल है 6। स्क्वायर रूट के लिए हम यूज करते हैं हिंदी में वर्गमूल और स्क्वायर के लिए यूज करते हैं वर्ग। वैसे ही क्यूब के लिए यूज करते हैं घन। जैसे मैं बोलूँ 5 का क्यूब क्या है? क्यूब ऑफ 5 तो आप बोलोगे 125। वैसे मैं हिंदी में बोल सकता हूँ 5 का घन क्या है? तो आप बोलोगे 125। तो क्योंकि स्क्वायर, जैसे एक पेड़ किससे बनता है? पेड़ बनता है जड़ों से। अगर जड़ मिट्टी में गहराई तक जाती है, न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, वाटर एब्जॉर्ब करती हैं तो पेड़ ग्रो करता है, पेड़ बनता है। वैसे ही 25 कैसे बना है? 25 बना है 5 का 5 से गुणा करके। 36 कैसे बना है? 36 कैसे फॉर्म्ड हुआ है? 6 × 6। तो ये जो नंबर हैं जो स्क्वायर नंबर को बना रहे हैं, इन नंबरों को हमने कह दिया रूट। और क्योंकि स्क्वायर नंबर को बना रहे हैं तो स्क्वायर की रूट, स्क्वायर रूट। जैसे अगर कोई ऐसा नंबर है जो क्यूब नंबर को बना रहा है तो क्यूब की रूट, क्यूब रूट। हिंदी में कहने लगे घनमूल, वर्गमूल। देखिए आगे क्या है? वर्गमूल क्या है? वर्गामूल, वर्गामूला या हिंदी में से कहते हैं वर्गमूल। और यही आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये थोड़े से एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में करने के कारण प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। तो वर्गमूल क्या है? स्क्वायर रूट। जो आज तक हम स्क्वायर रूट का मतलब समझे हैं वही सेम मीनिंग है वर्गमूल की। और ये क्या है? ओरिजिन ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर नंबर कैसे बनता है? एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई, एक किसी नंबर को उसी से 2 बार मल्टीप्लाई करके। तो जो नंबर हमने चुना है 2 बार मल्टीप्लाई करने के लिए उससे बना है स्क्वायर नंबर।
तो जो नंबर हमने चुना था वो रूट है उस स्क्वायर नंबर की, तो उसे कहेंगे स्क्वायर रूट और हिंदी में कहेंगे वर्गमूल। और घनमूल क्या है, जैसे मैं 5 को चुनता हूँ और क्यूब नंबर क्या होता है, नंबर विच इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। तो अगर मैंने 3 को चुना तो मैं 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 × 3 × 3 27। तो 27 ये जो नंबर आया है किस नंबर से बना है 27, ये 27 नंबर बना है 3 से। मतलब जो 27 क्यूब नंबर है इसकी रूट क्या है 3, तो 27 के क्यूब रूट 27 की रूट को हम कहेंगे क्यूब रूट, और वो होगी क्या 3। मैं बोलूँ 64 का क्यूब रूट क्या है 4, हिंदी में इसी चीज़ को कहते हैं घनमूल। घनमूल का मतलब है क्यूब रूट, ओरिजिन ऑफ अ क्यूब। अब देखिए द टर्म मूला वो लेटर कैरिड इनटू अरेबिक एंड लैटिन बोथ मीनिंग रूट, प्लांट रूट एंड अनदर वर्ड यूज फूट बेसिस ओरिजिन। तो ये जो वर्ड था हमारा रूट, मूल, इसको बाद में अरब में भी ले गया और लैटिन में भी ले गए और वहाँ पर भी इसी का इस्तेमाल करने लगे। इसका इस्तेमाल दोनों सेंसों में होता था, पेड़ की जड़ के सेंस में भी होता था और उस नंबर के सेंस में भी होता था जो किसी स्क्वायर नंबर को बनाता है। और कई बार हम पद यूज करते थे, फुट पद यूज करते थे, बेसिस यूज करते थे, ओरिजिन यूज करने लगे रूट की जगह। ब्रह्मगुप्ता ने क्या करा, 628 कॉमन एरा, मतलब जैसे अभी चल रहा है 2025 सी, तो इतने साल की बात हो रही है। तो इन्होंने कहा था कि जो पद है जिसको रूट भी कहते हैं किसी स्क्वायर की, दैट ऑफ विच इट इज अ स्क्वायर, तो जो पद है उसके कारण स्क्वायर बना है, ये कहा था ब्रह्मगुप्ता ने कहा था 628 सी में। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक पिंच ऑफ हिस्ट्री समझ में आई होगी। हमने यहाँ पर इतिहास की एक झलक में देखा कि स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर कहाँ से आए हैं, इनका कितना पुराना कंट्रीब्यूशन है हमारे इतिहास में, मानव जाति के इतिहास में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होगी। अगली हमारी वीडियो होने वाली है फिगर इट आउट एक्सरसाइज पर, जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की।